प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मैं रमेश सिंह कलवानिया हमारे YouTube चैनल रमेश योग गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम कमर दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क की समस्या से निजात पाने के लिए योगासन के बारे में चर्चा करते हैं। साल भर पहले भी मैं इसी समस्या से रूबरू हुआ था। मैंने भी बहुत पीड़ा झेली है, लेकिन सतत योगासनों के अभ्यास से मैंने इससे निजात पा ली है। आप भी पूर्णतः निजात पालेंगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप निरंतर रूप से इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करें, ये वज्रासन जो मैं बैठा हुआ हूँ इसमें बैठें। वज्रासन में एड़ियाँ बाहर की ओर हो और दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। एड़ियों के ऊपर अपने कुल्लों को टिका दें और स्थिर रूप से बैठें। कमर को सीधा रखें और आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखें। इस आसन में 4 से 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास करें। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। फिर दूसरा आसन करते हैं अद्वासन, जो बहुत ही शरीर को रिलैक्स देता है और बीमारी में बहुत अच्छी मदद करता है। पेट के बल सीधे लेट जाइए। इस आसन में ललाट को जमीन से सटा देते हैं और सिर के सटा करके हाथों को लगाते हैं। इस आसन को 4 से 5 मिनट तक करना चाहिए। शरीर को बहुत ही आरामदायक आराम महसूस होता है और जो कमर दर्द है उसमें बहुत लाभ होता है। इसको 4 से 5 मिनट अवश्य करें। इसी का एक दूसरा रूपांतर है जेस्टिक आसन। इसमें क्या करते हैं कि अंगुलियों को फंसा लेते हैं दोनों हाथों की और वही पोजीशन पहली वाली ऊपर अपने गर्दन या सिर पर इसको रखें। इस पोजीशन में भी 4 से 5 मिनट रहें, बहुत ही आरामदायक महसूस होगा। चौथी पोजीशन है मकरासन। मकरासन में क्या करें, ऐसी पोजीशन हो और अपने अगले हिस्से को कोहनियों पर टिका दें, कोहनियों पर, और दोनों हथेलियों को ठुड्डी पर लगा दें। आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान श्वास और प्रवास पर रहे। जब हम सांस लें तब मेरुदंड के प्रारंभ से लेकर के गर्दन तक अपना ध्यान खींचें। श्वास छोड़े उस समय गर्दन से लेकर के मेरुदंड के प्रारंभ तक ध्यान रखें।
ऐसा महसूस करें कि श्वास अपनी रीढ़ की हड्डी से आगे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ध्यान श्वास पर रहे। श्वास लेते समय रीढ़ की हड्डी के प्रारंभ से लेकर के गर्दन तक ध्यान होना चाहिए। श्वास छोड़ते समय गर्दन से लेकर के रीढ़ की हड्डी के प्रारंभ तक हमारा ध्यान होना चाहिए और ऐसा महसूस होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी से श्वास प्रवास हो रहा है। इस आसन से बहुत ही आराम मिलता है और इसको 4 से 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। फिर 5वां आसन है अर्ध शलभासन। अपने ठुड्डी को जमीन पर टिका दें, हाथों को अपने पैरों के समानांतर ले जाएं, कमर के। इसमें अपने सबसे पहले बाएं पैर को ऊपर लें, फिर दाएं पैर को, जितनी देर रुक सके आप उतना रुके ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। पहले श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं पैर को। यथाशक्ति अपने श्वास को रोकिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाए। यह आवृत्ति 5 से 7 बार करनी चाहिए। एक पैर से 5 से 7 बार दोनों पैरों से करनी चाहिए, बहुत ही आराम मिलेगा। फिर है इसी का प्रकारांतर, जैसे पहले किया था। हाथों को अपने सिर से सटा करके आगे की ओर करो, सिर मस्तक को नीचे टिका दे और एक हाथ और पैर को ऊपर की ओर उठाए, उसके साथ अपनी गर्दन को भी उठाए। इसमें श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, जितनी देर रह सकते हैं अपनी यथाशक्ति वहां रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथ पैरों को नीचे की ओर लाएं। फिर ऐसे ही दाएं पैर से करें, हाथ पैर से। ये इसी स्थिति में 5 से 7 पर इसकी आवृत्ति हो। कमर के दर्द में बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों के कमर दर्द में बहुत लाभ हुआ है वो लोग शलभासन कर सकते हैं। जिनकी समस्या ज्यादा है वो शलभासन न करें। जिनको लाभ हो गया वो अभ्यास कर सकते हैं।
हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए और दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाए। यथाशक्ति पैरों को ऊपर रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाए। फिर शांत अवस्था में इस प्रकार अपने मस्तक को टिका करके 2 से 3 मिनट तक रिलैक्स। मित्रों, इस प्रकार कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका से हम राहत पा सकते हैं। धन्यवाद।